लोग कहते हैं कि सर्दियों में वेट लॉस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं समझती हूँ कि सर्दियों में वेट लॉस करना ज़्यादा आसान है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ न्यूट्रिशनिस्ट आयशा, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट, वुमेन हेल्थ एक्सपर्ट और वेट लॉस कोच। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी एक ऐसा डाइट प्लान जिसको आप बहुत आसानी के साथ फॉलो कर सकते हैं। सर्दियों की मुनासबत से मैंने इसका नाम रखा है सूप डाइट चैलेंज। ये डाइट प्लान बहुत ही इफेक्टिव है उन लोगों के लिए भी जिनका वेट स्टक है, उनको पीसीओएस है, हाइपोथायरॉयडिज्म है या डायबिटीज है या किसी और वजह से वो वेट लूज नहीं कर पा रहे होते। इस डाइट प्लान को अगर आप बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप कम से कम 1 महीने में से 6 किलो तक अपना वेट लूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बीच में की चीटिंग या खाया गाजर का हलवा तो फिर इससे आपके रिजल्ट में इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए ये लाजमी है कि इस डाइट प्लान के दरमियान में चीनी और मैदे से बनी हुई तमाम तर चीज़ों से मुकम्मल परहेज करना है। इस तरह से आपको ये डाइट प्लान हेल्प करेगा हेल्दी हैबिट्स डेवलप करने में, और इसके अलावा आपको इस डाइट प्लान से ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से हम हेल्दी डाइट करके कितना अच्छा सा फील कर सकते हैं। यानी आपकी तबीयत में जो सुस्ती है, जो थकावट है, वो भी कम हो जाएगी और अपने आप को बहुत फ्रेश और लाइट फील करना शुरू कर देंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस डाइट प्लान में हमें करना क्या क्या है। तो स्टार्ट करेंगे हम अपने दिन का 2 गिलास पानी से। इस बात को मत भूलें कि सुबह सुबह पानी पीना बहुत ज़रूरी है। इससे ना सिर्फ हमारे बॉडी की डिहाइड्रेशन दूर होती है बल्कि हमारी बॉल मूवमेंट भी बहुत रेगुलर हो जाती है। सादा पानी पीने के बाद आपको करनी है थोड़ी बहुत वॉक, यानी कि आपने कम से कम 15-20 मिनट या आधे घंटे की वॉक करनी है। कोशिश करें कि ये वॉक इस खुली जगह पे करें जहाँ पर आपको धूप भी लगती रहे, क्योंकि सर्दियों में हमारा धूप का एक्सपोजर बहुत ही कम हो जाता है और विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वेट लूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप सुबह सुबह धूप पे वॉक करेंगे तो उससे आपका विटामिन डी लेवल भी मेंटेन रहेगा। मॉर्निंग ड्रिंक के लिए मैं आपको 2 ऑप्शंस दे रही हूँ। एक तो आप दालचीनी और अदरक का कहवा ले सकते हैं। इसके लिए आपने ये करना है कि एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लेकर उसको 5 से 10 मिनट तक बॉईल करना है और चूल्हा बंद कर देना है। पानी को कप में निकाल कर उसमें आप आधी चमची शहद मिला सकते हैं। इसको नीम गर्म पीना है। मॉर्निंग ड्रिंक का ऑप्शन नंबर 2 है सौंफ और जीरे का पानी। ये भी बहुत इफेक्टिव है, ब्लड को क्लैरिफाई करता है। इसके लिए आपको एक एक चमची जीरा और सौंफ लेना है और उनको 5 से 10 मिनट तक बॉईल करके इसी तरह से कप में निकाल के शहद मिला के पी लेना है। चलिए, ये तो हो गया आपका मॉर्निंग ड्रिंक। अब मॉर्निंग ड्रिंक के 15 मिनट के बाद आप नाश्ता कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि नाश्ते में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। तो हम डाइट प्लान को स्टार्ट करते हैं मंडे से। तो मंडे को आपने नाश्ते में लेना है एक वेजिटेबल ऑमलेट। वेजिटेबल ऑमलेट में आप बहुत सारी वेजिटेबल्स कोई सी भी अपनी पसंद की ले सकते हैं। मुझे जो कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा पसंद है वो है शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर। इसमें आप हरी प्याज भी शामिल कर सकते हैं, यानी कि हमारी चाइनीज़ वाली सब्जियों का ऑप्शन ये बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी बनता है। अगर आपको लगता है कि आपका एक्टिविटी लेवल बहुत कम है तो इसको आप एक ब्रेड स्लाइस या आधी रोटी के साथ ले सकती हैं, और अगर आपका एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा है तो फिर आप 2 स्लाइस ले सकती हैं या एक पूरी रोटी ले सकती हैं। कोशिश करें कि ऑमलेट को फ्राई करने के लिए आप देसी घी का इस्तेमाल करें। कुकिंग ऑयल्स वगैरह को मैं इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देते हैं। नाश्ते के साथ ही ले सकते हैं आप अपनी पसंद के नट्स, यानी कि आलमंड्स, पीनट्स या वॉलनट्स वगैरह, जो भी आपको पसंद हो। इसके साथ आप इंजीर भी ले सकते हैं। मिड मॉर्निंग स्नैक में आपने लेना है आधी प्याली दही और उसके साथ कोई सा भी अपनी पसंद का सीजनल फ्रूट ले सकते हैं। अब आते हैं हम लंच पर। तो मंडे को आप लेंगे 2 कबाब लंच में, और उसके साथ आपने लेनी है बहुत सारी सैलड, यानी कि आप लेंगे एक खीरा, एक गाजर, एक चुकंदर, और इन सबको मिक्स करेंगे। इसमें प्याज ऑप्शनल है, आप प्याज भी डाल सकते हैं, और इसके ऊपर आप एप्पल साइडर विनेगर डाल लें, थोड़ा सा नींबू डाल लें और काली मिर्च। शाम के टाइम पर आपने कोई सा भी स्नैक नहीं लेना है, ब्लैक कॉफी नहीं लेनी है और दूध वाली चाय भी नहीं लेनी है, बल्कि शाम में आपने लेनी है सिर्फ और सिर्फ ग्रीन टी, और उसके बाद करना है कोई सा भी अच्छा सा वर्कआउट। उसके लिए आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद रात में लेना है आपने दाल सूप, या किसी भी दाल को थोड़ा सा पतला करके उसको चमचे से ले लेना है, और उसके साथ आपने लेना है मूली, गाजर, खीरा और बंद गोभी की सलाद। अगर आपको हाइपोथायराइड है और आपको बंद गोभी सूट नहीं करती तो आप बंद गोभी को स्किप कर सकते हैं। और बेड टाइम पर आपको लेनी है टर्मेरिक ड्रिंक। टर्मेरिक ड्रिंक में आपको डालनी है 1/4 चमची हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर। इन दोनों को आपने 10 मिनट तक पकाना है और इसको पी लेना है। इसको पीने के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है, बल्कि डायरेक्टली आपने सो जाना है। रात भर जितनी देर आप सोते रहेंगे ये आपके बॉडी में बहुत इफेक्टिवली डिटॉक्स करेगी, आपकी बॉडी की जो वेस्ट मटीरियल्स हैं उनको निकालने की कोशिश करेगी, और जब सुबह उठेंगे, आप वॉशरूम जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो आपके जिस्म से बाहर जा चुकी होंगी, जो कि आपको नुकसान दे रही हैं, आपका मेटाबॉलिज्म को स्लो कर रही हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम ट्यूसडे का डाइट प्लान। मॉर्निंग ड्रिंक और बेड टाइम ड्रिंक के ऑप्शंस तो वही रहेंगे जो मैंने आपको मंडे के डाइट प्लान के साथ बता दिए हैं, लेकिन
जो मील्स हैं वो चेंज कर देंगे और मैं आपको ऑप्शंस बता देती हूँ मील्स के। ट्यूसडे के ब्रेकफास्ट में आपने लेने हैं 2 बॉइल्ड एग्स, उसके साथ आपने लेना है 1 प्याला दलिया। दलिये में आप प्रेफर करें कि ओट्स का इस्तेमाल करें। ओट्स से भी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन ये है कि जो खुला हुआ जौ का दलिया मिलता है सारे जनरल स्टोर वगैरह पे, वो इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। तो बेशक वो पकने में काफ़ी टाइम लेता है, लेकिन उसके जो हमारे बॉडी पे इफेक्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे, उसमें ज़्यादा फाइबर होता है वो, और कार्ब्स कम होते हैं। ट्यूसडे को भी आपका जो स्नैक है वो सेम रहेगा, यानी कि दही और एक फ्रूट। लंच में आपको लेने हैं फिश के 2 पीस, और फिश के 2 पीस के साथ आपने लेना है बहुत सारा सैलड, जिसमें आप इंक्लूड करेंगे खीरा, गाजर, टमाटर, बंद गोभी और सलाद के पत्ते। अगर आप फिश अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ये भी कर सकते हैं कि रात में जो आपने दाल सूप बनाया था उसको ही ज़्यादा बना लें और दोपहर में दोबारा उसी को गर्म करके ले लें। तो इस तरह से आपको काम करने में भी बहुत आसानी हो जाएगी, यानी कि जो आपके पास रखा हुआ है वही यूज़ हो जाएगा, आपको अलग अलग अपने लिए बार बार कुछ नहीं बनाना। दूसरे का डिनर में आप ले सकते हैं चिकन एंड वेजिटेबल सूप। वेजिटेबल सूप बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करें, यानी कि 1.5 से 2 कप आप कम अज़ कम इसमें सब्जी लेंगे। इसमें आप कोई सी भी सब्जियाँ यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी फ्रेश सब्जियाँ आई हुई हैं आजकल। इसमें आप डालें बंद गोभी, इसमें आप डालें मटर, कॉर्न्स डाल लें, शिमला मिर्च डाल लें, हरी प्याज डाल लें, या कोई सी भी सब्जी जो आपको अच्छी लगती है वो आप इस सूप में यूज़ करेंगे। चिकन आप ऑर्गेनिक भी ले सकते हैं और ब्रायलर भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू, कोई मसला नहीं है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि चिकन सूप में यखनी कौन सी आपने डालनी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर यहाँ तक आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे सारे नए से नए डाइट प्लान मिलते रहेंगे टाइम पर। चलें अब आते हैं वेडनेसडे के डाइट प्लान में। तो वेडनेसडे को ब्रेकफास्ट में आप लेंगे एक छोटी सी रोटी, जिसको आप देसी घी में हल्का सा फ्राई कर सकते हैं। उसके साथ आपने लेनी है आलू पालक या आलू मेथी की सब्जी, और प्रोटीन के लिए आप ले सकते हैं कबाब या अंडा, यानी कि आप ये तीनों चीज़ें एक साथ लेनी है नाश्ते में, और इसके साथ आप नट्स भी ले सकते हैं। मिड मॉर्निंग स्नैक हमारा वही रहेगा, दही और एक सीजनल फ्रूट। और लंच में हमें लेना है, लंच पे आते हैं तो लंच में हम लेंगे दोबारा से वही वाली सब्जी जो हमने सुबह खाई थी, और उसके अलावा हम लेंगे थोड़ा सा बीफ का या चिकन का कीमा। इसके साथ आपको लेना है एक कुकम्बर और एक गाजर। अब डिनर में हम लेंगे ओट्स एंड वेजिटेबल सूप। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि कोई से भी ओट्स ले लें अपनी पसंद के, या वही जौ का दलिया ले लें और इसको बॉईल करके साइड पे रख दें। उसके बाद आप हल्के से ऑयल में अपनी पसंद की सारी वेजिटेबल्स को स्टर फ्राई करेंगे। इसके अंदर आप कम से कम 1 से 2 कप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स इस्तेमाल करेंगे, ये बात याद रखें कि उतनी ही ज़्यादा आपका वेट लॉस तेज़ी के साथ होगा। जितनी आप कम वेजिटेबल्स इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपका वेट स्टक रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से आपका वेट लूज़ हो तो आपको किसी डिटॉक्स ड्रिंक, किसी वेट लॉस की किसी कैप्सूल की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ज़रूरत है सब्जियां खाने की। इसीलिए मैं आपको ऐसा डाइट प्लान दे रही हूँ जिसके अंदर आपके दिन में 3 से 4 कप सब्जियां हो ही जानी चाहिए। और जितनी ज़्यादा सब्जियों वाला सूप होगा उसको आप 2-3 प्याले जितना आप चाहें पी सकते हैं, जितना कि आपका अच्छी तरह से पेट भर जाए। क्योंकि अब मैं रात में आपको रोटी खाने का सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, बल्कि मौसम की मुनासिबत से मैंने रोज़ाना रात के खाने में सूप रखा है। इसके बाद आप 12 से 14 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन 16 आवर्स की इंटरमिटेंट फास्टिंग आप अवॉइड करिएगा। अगर आपकी कैपेसिटी है इतनी लंबी इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की खाली सूप पीकर, तो करिएगा, वरना 14 आवर्स इज एनफ आई थिंक। अब आते हैं थर्सडे के डाइट प्लान में। तो थर्सडे के नाश्ते में आपने लेने हैं कोई से भी 2 कबाब, चाहे वो चिकन के हों, मटन के हों, बीफ के हों, लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना है कि ये कबाब प्रोसेस नहीं होने चाहिए, किसी भी कंपनी के नहीं होने चाहिए, बल्कि सिर्फ होममेड होने चाहिए। इन 2 कबाब्स का आपने बनाना है एक बहुत ही अच्छा सा सैंडविच। सैंडविच में आपने मायोनीज नहीं यूज करना, सिर्फ अगर आप चाह रहे हैं तो 1 चमची प्योर बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई सा भी फैट आपने यूज नहीं करना। चाहे तो आप इसको ड्राई टोस्ट कर लें। फिर आपने इसमें दोनों कबाब लगाने हैं, और फिर इसके साथ आपने लगानी है बहुत सारी वेजिटेबल्स, लेट्स लीव्स, खीरा, टमाटर, प्याज वगैरह, जो भी आपको पसंद हो वो आप इसमें लगा सकते हैं। बंद गोभी भी यूज कर सकते हैं। वेडनेसडे को लंच में आप ले सकते हैं ब्लैक चिकपी सैलड। इस चिकपी सैलड में आपने लेने हैं चने आधी प्याली, और सब्जियां लेनी है कम से कम 1.5 प्याली के बराबर। सब्जियों को चॉप कर लें या अपनी पसंद की किसी भी शेप में काट लें। इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर लें, इसके अंदर काली मिर्च ऐड कर लें, चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। नमक कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करें, और इसको आप पेट भर के खाएं। और डिनर में हमारा बहुत ही स्पेशल सूप है, इसका नाम है दाल पालक सूप। तो इसके लिए हमें ये करना है कि आपने दाल पालक सूप बनाने के लिए आपने आधी प्याली मूंग की दाल लेनी है। अगर आप चाहें तो मूंग और मसूर की दाल को मिक्स भी कर सकते हैं, और इसके अंदर आपने तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर पालक के पत्ते रफली चॉप करके
जब ये दाल आप पकाएंगे, नमक मिर्च हल्दी डाल के इस दाल को पका लें, इसमें पालक ऐड कर लें और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसको आप थोड़ा सा ब्लेंड कर लें या इसको आप घोंट लें और उसके बाद इसको आप इंजॉय कर सकते हैं एक बड़ी प्लेट सैलड के साथ। सैलड में आपको ऐड करना है मूली, गाजर, टमाटर, खीरा, प्याज। फ्राइडे के डाइट प्लान में आप दोबारा से लेंगे 2 बॉइल्ड अंडे और 1 प्याली जौ का दलिया। इसको बनाने का तरीका ये है कि इसमें आप उबली हुई जौ ले रहे हैं तो आधी प्याली ले लें। अगर आप ओट्स ले रहे हैं, इंस्टेंट ओट्स ले रहे हैं तो उसके आप 3 चमचे ले सकते हैं। उनको आप थोड़ी देर पानी में पकाएं और उसके बाद उसमें आप 3/4 प्याली दूध डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपने चीनी ऐड नहीं करनी है। जब दूध के साथ ये पक जाए और गाढ़ा हो जाए तो उसमें आप आधी चमची शहद डाल सकते हैं या 1 खजूर डाल सकते हैं मिठास पैदा करने के लिए, बस इससे ज़्यादा मत डालिएगा। इसके अलावा इस दलिये के अंदर आप ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद के नट्स, वॉलनट्स, आलमंड्स वगैरह। मिड मॉर्निंग स्नैक में अगर आप दही और फ्रूट नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप उबली हुई शकरकंदी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि शकरकंदी भी बहुत हेल्दी है। इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं और बहुत सारे लोग शकरकंदी का इस्तेमाल करने से डर रहे होते हैं कि ये हमें मोटा कर देगी या ये हमारी डाइट में फ़र्क पड़ेगा क्योंकि इसमें स्टार्च है। लेकिन मैं ये बता दूं कि इसमें जो स्टार्च है वो बहुत हेल्दी स्टार्च है, तो इसको आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर जुम्मे की दोपहर में सारे घरों में बिरयानी बनती है या राइस बनते हैं किसी भी किस्म के, तो आज आप ले सकते हैं राइस आपने लेने हैं 6 टेबल स्पून। इसके साथ आपने प्रोटीन ज़्यादा लेना है। प्रोटीन के अलावा आप याद रखिएगा कि आपको अपनी सैलेड वाली प्लेट मिस नहीं करनी है, पूरा 1 प्लेट भर के सैलेड ज़रूर खाना है। एप्पल साइडर विनेगर मिला लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। और डिनर में आज आपने दोबारा से लेना है चिकन एंड वेजिटेबल सूप। इस चिकन और वेजिटेबल सूप को गाढ़ा करने के लिए आपको कॉर्नफ्लोर यूज़ नहीं करना है, बल्कि आप नॉर्मली ओट्स जो मिलते हैं उनको ग्राइंडर में ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हैं। इससे सूप थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। इसमें भी सब्जी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। सूप में फ्लेवरिंग ऐड करने के लिए सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कम क्वांटिटी में ऐड करिएगा। सैटरडे को ब्रेकफास्ट में हम लेंगे एक छोटी सी रोटी जिसको आप देसी घी में फ्राई कर सकते हैं। इसके साथ आपने लेनी है इनमें से कोई एक सब्जी, आलू बैंगन, आलू गोभी, करेले या भिंडी, जो भी आपको सब्जी इसमें से पसंद आ रही है वो आप बना लें, लेकिन ख्याल रहे कि बहुत कम ऑयल यूज़ करके बनाइएगा। सब्जी में आप ऐड कर सकते हैं कलौंजी, मेथी दाना वगैरह, तो इससे भी आपको बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। अगर आपको ब्रेकफास्ट में अंडा खाने की आदत है तो वो आप सब्जी के साथ भी ले सकते हैं। अंडा लेते हुए आप कोई भी टेंशन नहीं लें क्योंकि अंडे के अंदर होता है प्रोटीन और हेल्दी फैट। बस ज़रूरी ये है कि अगर आप उसको फ्राई कर रहे हैं तो उसको देसी घी या ऑलिव ऑयल में फ्राई करें या हल्के से बटर में फ्राई करें। उसको आप किसी और तरह के प्रोसेस्ड ऑयल में फ्राई ना करें। मैंने कोशिश की है कि इस डाइट प्लान में ब्रेड का इस्तेमाल कम से कम रखूं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ब्रेड के बगैर आपका गुजारा ही नहीं हो सकता तो फिर आप होल व्हीट ब्रेड ले सकते हैं या मल्टीग्रेन ब्रेड ले सकते हैं। वरना सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही होता है कि आप घर के चक्की के आटे की रोटी इस्तेमाल करें। सैटरडे को आपने लेने हैं रेड किडनी बीन्स और रेड किडनी बीन्स का आपने बनाना है एक बड़ा सा सैलेड बाउल। रेड किडनी बीन्स आप 3/4 कप ले सकते हैं और सब्जियां आपने उसमें रखनी है कम से कम 2 कप। और इसके अंदर आप दही भी ऐड कर सकते हैं या अपनी पसंद की जो भी फ्लेवरिंग्स आप ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर। शाम में एज यूजुअल आपने कोई स्नैकिंग नहीं करनी है, खाली ग्रीन टी लेनी है। और डिनर में आपने लेना है दाल सूप एक बहुत बड़ी प्लेट सैलेड के साथ। आज सैलेड में आपने ऐड करना है सारी सीजनल वेजिटेबल्स को, गाजर, मूली, चुकंदर, खीरा और प्याज। संडे को आप घर का बना हुआ कोई भी नाश्ता ले सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि बाजार का हलवा पूरी नहीं खाना। कम से कम डाइटिंग के दौरान बाजार का हलवा पूरी खाना बहुत ज़्यादा अवॉइड करें क्योंकि एक तो वो मैदे का बनी हुई होती है, पूरियाँ मैदे से बनती हैं, फिर उनको डीप फ्राई किया जाता है, फिर हलवे में बहुत ज़्यादा घी डाला जाता है और वो सारा का सारा अनहेल्दी फैट है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। चाहे आप मोटे हैं, चाहे आप दुबले हैं, चाहे आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, लेकिन ये वाला सारी चीज़ें जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो प्लीज़ कोशिश करें कि खुद भी नहीं खाएं और घर वालों को भी मना करें। संडे के लंच में और डिनर में आप जो भी घर में पका हुआ है उसको पोर्शन के साथ लें। बिल्कुल भी मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली डाइट करें, सिर्फ सूप पीते रहें, घर वालों की शक्ल देखते रहें बैठ के, बल्कि घर में जो भी पकाएं वो खाएं। अगर आउटिंग करनी है तो उसके अंदर भी प्रोटीन और सैलेड का ज़्यादा इस्तेमाल करें। नान वगैरह अवॉइड करें, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करें। कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल भी नहीं लेनी है डाइटिंग के दौरान। कोशिश करें कि ये आदत अपनी बिल्कुल चेंज कर लें। इसके अलावा मैं एक बात बतानी भूल गई थी, बहुत सारे लोगों को बहुत इस चीज़ की परेशानी होती है कि हम डाइट में जो है वो चाय नहीं छोड़ सकते। तो मैं आपसे कह भी नहीं रही हूँ कि आप चाय को बिल्कुल छोड़ें। आप सुबह में नाश्ते के बाद 1 प्याली अपनी चाय जो है वो ज़रूर। अगर आपको इस डाइट प्लान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं।
इस डाइट के साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम निकालें। कम से कम दिन में 6 से 8,000 स्टेप्स वॉक करें या कोई और कार्डियो एक्सरसाइज करें, थोड़ा बहुत वर्कआउट करें, कोई सा भी अपनी मर्जी का आप वर्कआउट कर सकते हैं। अगर जिम ज्वाइन करना चाहते हैं तो जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जिम भी ज्वाइन कर रहे हैं तो इस डाइट प्लान को ज़रूर फॉलो करें ताकि आपका वेट बहुत इफेक्टिवली लॉस हो और इस तरह से आपको डेफिशिएंसीज भी नहीं हों। क्योंकि मैंने बहुत सारी खवातीन को देखा है जो जिम वालों के डाइट प्लान पर रिलाई कर रही होती हैं। तो ये बात मैं आपको बता दूं कि जिम वाले जो होते हैं उनकी ट्रेनिंग फिटनेस से रिलेटेड होती है, उनको डाइट के बारे में कुछ भी खास मालूमात नहीं होती। वो सिर्फ गूगल से देखकर कैलोरीज वगैरह देखकर आपको डाइट सजेस्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज हो जाती है। तो प्लीज़ इस तरह की कोई भी डाइट किसी अनप्रोफेशनल से लेकर आप नहीं करें। जब भी आपको डाइट करनी हो तो आप एक कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन से मशवरा ज़रूर लें। इस सिलसिले में अगर आप अपना कस्टमाइज्ड डाइट प्लान मुझसे बनवाना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू। इन दोनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा है या फ्रेंड्स में कोई ऐसा है जो वेट लूज करना चाहता है या अपनी हेल्थ के हवाले से परेशान है तो ये डाइट प्लान आप उसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर डाइट प्लान अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये डाइट प्लान कैसा लगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी मुझे आप जरूर बताएं कमेंट्स में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।